ये बताने के साथ साथ क्यों ना एक डेमो कर लिया जाए और हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता पाएंगे क्योंकि भाई हैं तो कैप्टन पाकिस्तान टीम के। मैं यही सोच रहा था। देखिए हमारे साथ यहाँ पर तमाम बडिंग क्रिकेटर्स हैं, इनमें से एक उत्कर्ष हमारे साथ हैं जिनको बाबर आजम की बैटिंग बहुत पसंद है। उत्कर्ष, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज यहाँ पर आइए हमारे लिए। एंड मनोज सर एंड नयन सर, आप दोनों भी प्लीज यहाँ पर आइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसी के साथ। देखिए एक बार उत्कर्ष के लिए अपने साथी के लिए जोरदार तालियां और नहीं बजाएंगे आप लोग? प्लीज एक बार उनका उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर वो भले ही किसी ग्राउंड में क्रिकेट में आप किसी टीम के अगेंस्ट नहीं उतर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो आज दो एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ ये बताने वाले हैं कि बाबर आजम की खासियत और कमजोरियां क्या है। पहले नयन सर। अच्छा, पहले आप ये तो देखिए कि वो क्या बाबर आजम वाला सही स्टांस ले पा रहे हैं। उत्कर्ष क्या बाबर आजम को सही तरीके से स्टडी करके आए हैं? अब ये देखता हूं मैं। एक्चुअली मैं इसीलिए बुला रहा था नयन सर को कि वो बताएंगे कि यहाँ बाबर आजम कैसे खड़े होते हैं। देखिए बाबर आजम का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उनका स्किल और टेम्परामेंट। उनका स्किल बहुत बढ़िया है, उनके पास टेम्परामेंट भी बहुत बढ़िया है, पर एक कमजोरी मुझे वहां नजर आती कि वो मैच को खत्म नहीं करते। जैसे विराट हमारे कप्तान जो है वो मैच को फिनिश करते, उस तरह की वो इनिंग, जहां इनिंग को खत्म करना चाहिए, मैच को जिता कर आना चाहिए, उस तरह की कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा जाते बीच में। लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन उस पर बहुत है, तो वो आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको उठाना चाहिए भारतीय गेंदबाजों को। ये टेम्परामेंट डेवलप क्यों नहीं हुआ मनोज सर, और क्या खूबी खामी आपको नजर आती? मनोज सर आप यहाँ भी आ सकते हैं। देखिए करीब जाके आइए, बिल्कुल करीब जाके बताइए कि कहाँ पे मुझे जो लगता है कि जो उनकी टीम कॉम्बिनेशन है, आप भी आइए उसमें आप ये नहीं कह सकते कि एक के बलबूते पे आप मैच जीत सकते हैं। तो वहां पर जो खिलाड़ी है, मैं सिर्फ बाबर ही सुन रहा हूँ, ऐसा कोई उसके साथ का खिलाड़ी नहीं है जो उसके एक सेकंड सपोर्ट करे। ये दीजिए जरा, आप यहीं खड़े रहिए। मनोज सर आप आइए जरा यहाँ पे, बताइए उनके स्टांस में कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ वो क्या प्रॉब्लम आपको समझ में आती है कि है, और आप इसको उत्कर्ष ध्यान से देखिए। मैंने बहुत गौर से उनके स्टांस नहीं देखे हैं, और मगर जैसे नयन ने बोला है कि बहुत ही उभरता हुआ खिलाड़ी है और बहुत ही कम टाइम में उसको कप्तानी मिली है, जो बोझ दिख रहा है। और जो जितना भी मैंने उनके बारे में सुना है और तारीफ सुनी है, इंजमाम भी बोलते हैं और पाकिस्तानी लोगों से भी सुना है कि एक ऐसा शख्स है जो जिसे आप कंपेयर कर सकते हैं विराट कोहली से। तो आजकल का जो दौर है, पाकिस्तानी जब भी कोई बैट्समैन निकल के आता है, उनके जो तीन कमजोरियों का जिक्र हुआ ना सर, एक तो ये कि जब आउटस्विंग होती है गेंद, एक सेकंड पूर्णिमा आप बात कीजिएगा, जब बाहर जाती हुई गेंद होती है, ये सबको प्रॉब्लम होती है। ये मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो विशेष रूप से उनको परेशान करती है? अगर नयन आप भी आ जाए और जो गेंद अंदर आती है उनको, वो उन पे कहीं वो लड़खड़ा जाते, कहीं वो फंस जाते। सर जो उनका मिडिल स्टंप वाली जो उनकी कमजोरी हम बता रहे हैं, वो कैसे जरा एक्सप्लेन कीजिए। जो अंदर गेंद आती है उनका टो खुलता नहीं है, जो टो खुलना चाहिए वो टो खुलता नहीं, टो बंद रहता है। तो अगर गेंद आती तो आपको अक्रॉस द पैड खेलना पड़ता है, तो फुल फेस ऑफ द बैट नहीं आता। जब आप टो को ओपन करते हो, अंदर वाली गेंद को परख लेते हो, तो आपका बैट फुल फेस ऑफ द बैट आता है, तभी वो आप गेंद और बल्ले का सामना कर पाते। कॉल समवन टू बॉल यू। कोई यहाँ पर बॉल कर सकता है? कोई यहाँ पर प्लीज आइए, यहाँ पर आइए, नयन सर को एक बॉल करिए, आइए जल्दी आइए। तो उसमें सर आप फिर उसमें बताइए कहाँ पे वो प्रॉब्लम, मतलब नहीं, जब तक गेंद करने के लिए कोई आ रहा है सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए पिछले मुझे लगता है 10-15 सालों में एक डिस्कशन चेंज हुआ है, और वो विराट कोहली और बाबर आजम को लेके कि कौन बहुत शानदार खेलता है। पहले ये कंपैरिजन हमारे सीनियर प्लेयर्स के लिए होता था, और आज की उस रेस में बाबर आजम भी है विद विराट कोहली, तो ये भी एक बड़ा बदलाव आया। और देखिए स्किल के साथ टेम्परामेंट भी जरूरत है। अगर आप फॉर्म में आते हो तो आपकी बाहर नहीं आते, आप फॉर्म में लगातार चलते जाते हो। जब आउट ऑफ फॉर्म होते, जब रन नहीं बनते, तो आप ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखते हो कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ फंस रहे, तो उसका वीक पॉइंट जो होता है बिकॉज फायदा उठाने की कोशिश करता है। नयन सर, फॉर्म बहुत बड़ी चीज होती है यहाँ पर किसी भी बल्लेबाजों के लिए, और दोनों ही बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। आपने सेफ्टी गियर्स नहीं पहने, इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ज्यादा तेज मत डालिएगा। हम ये समझने के लिए एक बॉल कह रहे हैं कि एक वो मिडिल स्टंप पे बॉल आती है तो कैसे उनको परेशानी होती है। प्लीज एक बॉल। अगर आप टो को सीधा करते हो तो आप अगर टो आपका बंद हो जाता है तो आपको ये अक्रॉस द पैड खेलना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होती है। कहाँ फंस रहे हैं सर? और ये तब ये बोल्ड होते हैं या लेग बिफोर होते हैं अंदर आती हुई गेंद पर, और बाहर जाती हुई गेंद तो अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज होते हैं, वो भी फंसते। तो यू शुड नो वेयर योर ऑफ स्टंप इज। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ऑफ स्टंप कहाँ है। अंदर आती गेम में ही परेशानी है बाबर आजम, परेशानी होती है। सर एक बॉल और आ रही है आपके लिए।
उनका टो इस तरह टो खोलना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइन को परख लेते हो जैसे बुमराह है ज्यादा, सर बाएं हाथ के जो गेंदबाज हैं वो असरदार रहते हैं, मतलब वो दिक्कत कर सकते हैं बाबर आजम के लिए। कोई भी गेंद हाँ अगर आपका टो बॉल की लाइन में नहीं गया। जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।